हेलो। हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक पार्ट। उधर से एक सर एक पार्ट पढ़ा रहे हैं, 2-3 चैप्टर उधर पढ़ा रहे हैं। तो एक पार्ट मैं आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कक्षा 10 का, जो चैप्टर नंबर 3 है। इसको विद्युत धारा कह रहे हैं। तो आज विद्युत धारा से हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर विद्युत धारा। तो विद्युत धारा समझने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कुछ बातों। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, या आप कक्षा 9 में भी पढ़े हैं कि हर एक कोई भी पार्टिकल या कोई पदार्थ की बात कर लें, वो एक छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम अल्फा नहीं बल्कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो पदार्थ के मूलभूत कण होते हैं। यानी कि हर एक पदार्थ के अंदर 3 ये मौलिक कण है, ये मूलभूत कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद ही होंगे। और आप पढ़े होंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। ये सब आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको समझना, हम सबको समझना है, क्या समझना है? सबसे पहले हम सबको आज समझना है कि आवेश क्या हो। तो चलिए चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि आवेश क्या हो। आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। आवेश क्या होता है? तो आप ऐसे समझिए कि जो आवेश है, आवेश वस्तु का गुण है। किसका गुण है? वस्तु का। आवेश वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिससे कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु को अपनी को आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर ले। जैसे मान लीजिए जब हम किसी वस्तु को किसी चीज के ऊपर रगड़ते हैं, जैसे आप और सारी बुक में पढ़े होंगे, तो जैसे हम किसी चीज को रगड़ते, बचपन में आप देखे होंगे कि हम लोग बचपन में जब पढ़ा करते थे तो हमारे जो सर पे तेल लगा होता था, तो हम लोग उस तेल को पहले कागज से रगड़ लेते थे, और रगड़ने के बाद जब तेल लग जाता तो हम लोग नीचे जमीन पे करते, तो उससे छोटे-छोटे पार्टिकल जो होते थे, छोटे-छोटे धूल के कण उस पे चिपक जाते थे। तो हम लोग कहते थे कि देखिए हमने जो है कंघी जो होती थी या फिर तेल से जो है वो कागज लगा के हम लोगों ने इसे केवल चुंबक की तरह व्यवहार करता था। तो हम लोग कहते देखिए उसकी कागज रगड़ते थे उसके सर से, उसके तेल को रगड़ते थे कागज को, उसके बाद देखते थे चिपक जाता था। तो वो क्या होता था उसको हम समझते हैं। तो एक्चुअल में होता ये था कि हम लोग जब सर पे कागज को रगड़ते हैं तो वो दोनों बाल और वो जो कागज होते हैं दोनों आवेशित हो जाते हैं। जब आवेशित हो जाते हैं तो आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है। तो जब कोई दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो उसमें ये दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो एक वस्तु पर प्लस आवेश, दूसरे पे माइनस। जितना जितना इसमें प्लस आवेश होता है उतना उसमें माइनस चार्ज का मतलब माइनस आवेश उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से आवेश जो है स्थानांतरित होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ सीखना है कि आवेश स्थानांतरित होते हैं, और आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, वो कहलाता है विद्युत चालन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाता है। विद्युत चालन कैसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कहलाता है विद्युत चालन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आवेश से क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि आवेश क्या होता है। कहते हैं आवेश की लिखने पर बात होंगे वस्तुओं पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु .
किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ये बना प्रोफाइल की वस्तुओं पर आवेशित उपस्थित पुलिस कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और या प्रतिकर्षित करता है, क्या करती है? आवेश कहलाता कौन कहलाता है? आवेश। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित या आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? आवेश का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, सिर्फ क्यों से मिलते हैं। ये बात हो गई। अब ठीक, तो आपको समझ में आ गया आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश में पर तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात उनका ऊपर नहीं है। अब जो हमको करना है, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश देखिए दो प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? आवेश दो प्रकार के। पहला धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार का? धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक आवेश क्या होता है? आप जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर जाता है, तो जिस वस्तु पर आवेश जाता है उस पर माइनस चार्ज, और जहां से जाता है उस पर प्लस चार्ज। जैसे आप पढ़े होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी परमाणु से तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर या कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बनते हैं। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर आवेश समान प्रकृति के है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक, अगर प्लस प्लस है, ऐसे समझिए आप, अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और लेकिन अगर एक माइनस है दूसरा माइनस है तो ही प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस, सब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी यही बात मैं लिखना चाहता हूं, लिखेंगे समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रति
प्रदर्शित करते हैं तथा तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पूर्व। तो इस प्रकार मैंने बताया अगर आवेश समान है, जैसे आप चुंबक भी देखे होंगे, तो चुंबक के जब दो समान ध्रुवों को आप कभी ऐसे पास लाते हैं तो ऐसे 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 करके वो झटका देता है, मतलब आपको लगेगा वो चिपक नहीं रहा है। तो दोनों समान प्रकृति के ध्रुवों को मिलाएंगे तो प्रकृति करते हैं, लेकिन ये प्लस और इसे अगर विपरीत ध्रुव लेते हैं तो इसे चिपक लेता है। वही बात यहाँ आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर चार्ज आता है, दोनों पर चार्ज बराबर आता है। एक पे वही चार्ज एक पर प्लस आता है और दूसरे पर वही एक माइनस चार्ज आता है। यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश तो समान जाएगा, लेकिन एक पर धनात्मक आवेश और एक पर ऋणात्मक आवेश। तो अब यहाँ पर एक बात हमको समझना है। क्या समझना है? यदि दो वस्तुओं को पहले एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं, कहेंगे सुनिए। क्या आपको समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे किसी दो वस्तुओं को रगड़े आपस में, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु पर जाता है, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या आवेश अधिक हो जाता है तो वो ऋणावेशित हो जाती है, और अगर कमी हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाती है। तो इसे लिखते हैं तरह की अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों पता है वस्तुओं को रगड़ते हम लोग हैं, तो एक पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है रगड़ने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से पता चलता है कि वो धनावेशित ऋणावेशित हो जाता है। देखिए लिखते हैं हम बात को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋणावेशित होगा। क्या होगा? ऋणावेशित। दूसरा इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से धनावेशित हो जाती है वस्तु, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से ऋणावेशित हो जाती है। तो अब मानते हैं कि सपोज करिए कि यदि दो वस्तुओं को रगड़ने पर यानी इलेक्ट्रॉन, दोस्तों के रगड़ने पर यन रगड़ने पर प्रत्येक वस्तु पर यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो फॉर्मूला होता है
तो Q बराबर n गुणे E, ये इम्पोर्टेंट बात। Q बराबर क्या हो जाता है, n गुणे E। यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन, अगर n इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर चढ़ जाए तो कितना आवेश हो जाएगा, तो होता फॉर्मूला Q बराबर n गुणे E, जहां n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये निगेटिव में होता है। क्या होता है, ये जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये ऋणावेश होता है और जो निगेटिव वाला होता है, ये निगेटिव है। अच्छा, और Q बराबर आप जानते हैं, Q बराबर क्या है, आवेश की मात्रा। ये मैंने तो Q बराबर यानी का जो फार्मूला हमने आपके सामने रखा है, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q है आवेश की मात्रा। तो इस फार्मूले से दो वस्तुओं को रगड़ने पर किसी वस्तु पर आवेश, अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस आवेश वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी, इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे अगली जो हेडिंग हमारी है, जैसे एक सवाल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, अब एक क्वेश्चन इस पर बनते हैं इस फार्मूले में। क्या क्वेश्चन बने, करें कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ये सवाल अभी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। करें कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। ये सवाल आपको किया जाता है। क्या करना है, करें एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात। एक तो क्या दिया, देखते कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर में देखते हैं। दिया क्या है बताइए, दिया है Q बराबर दिया है एक कूलाम, और E बराबर हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो क्या पूछा है, कहा n बराबर 1। तो आप जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला कहेंगे, Q बराबर क्या, n गुणे E। तो n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा Q/E। अच्छा, Q का मान होता है, Q बराबर कितना बताइए, Q बराबर तो 1 है, बटा E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹। आप जानते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1/1.6 × 10⁻⁹ सही है। अच्छा, दशमलव हटा लीजिए, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो जाएगा 10/16 × 10⁻⁹।
एक 10 इसमें ले लीजिए तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 16 से नागनी तो भाग जाएगी नहीं। तो 10 में अगर हम ले लें ये चीज तो हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर 18 बटा 16। तो यह बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से भाग दीजिए तो 16 छक्के 96, 16 दूनी 32 और 16 पच्चे 80 गुणे 10 की पावर 18। ये क्या 10 की पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन, यानी इतने ही। अब आता है ये आपका एक सवाल मेरे सामने अपना दिया। इस तरीके से सवाल, छोटे छोटे सवाल कक्षा 10 के अंदर न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल मैंने आपके सामने लिया है। तो चलिए इसी में अगली जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग ये है, अगली हेडिंग हमारी है विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ। विद्युत धारा तथा विद्युत परिपथ, ये हमारी हेडिंग है। यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या हेडिंग डालना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा यहां से हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तब तक आप इस क्लास को देखिए और कमेंट करके बताइए कि बात आपको समझ लग रही है या मेरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ समझ में आपको बात आ रही है। और हमको कमेंट में भी राय जरूर दीजिए कि आगे क्लास कैसे कर रखी है। और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।